1985 का वक्त था जब स्टीव जॉब्स एक विजनरी, एक रेबेल, एक जीनियस एप्पल नाम की एक छोटी सी गराज कंपनी को दुनिया का सबसे ताकतवर टेक कंपनी बनाते हैं। मीडिया उनकी तारीफों से भरा रहता है, हर तरफ बस उन्हीं की वाहवाही चल रही होती है, लेकिन कंपनी के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। कंपनी के बोर्ड को लगता है स्टीव कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो गए और फिर एक दिन अचानक से एक डिसीजन लिया जाता है कि स्टीव आपको हमें छोड़कर जाना होगा, वी आर लेटिंग यू गो। स्टीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस एप्पल को उन्होंने खुद जन्म दिया उन्हें उसी से निकाल दिया गया। उनके दिमाग में ये सारी थिंकिंग आई कि मैं फेल हो गया, सब खत्म हो गया, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान ही मुझसे छीन ली गई। वो दिन रात डिप्रेस्ड रहते थे, दिन भर बस खाली आसमान में तारों को देखते रहते थे, सोचते थे अब क्या ही बचा है मेरे पास। लेकिन फाइनली एक दिन उनके दिमाग में रीफ्रेमिंग का तूफान आया। उस रात स्टीव जॉब्स ने खुद से एक नया सवाल पूछा, क्या ये फेलियर मेरे लिए कोई गिफ्ट हो सकती है? क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं दोबारा सब कुछ फिर से शुरू करूंगा और इस बार बिना किसी लिमिटेशन के। उन्होंने अपना घमंड छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट और पिक्सार नाम के नए सपने पालने शुरू कर दिए। पिक्सार एक एनिमेशन स्टूडियो जिसमें स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी का जादू मिला होता है। स्टीव जॉब्स ने उसे दुनिया का पहला फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी स्टूडियो बनाया और फिर 1995 में टॉय स्टोरी रिलीज हुई जिसने हॉलीवुड की दुनिया को हिला कर दिया। सब लोग कहने लगे जॉब्स इज बैक। फिर आया 1997 का वक्त। एप्पल जिसने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया था, आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो पूरी तरह गिर चुका था, इसीलिए स्टीव जॉब्स को फिर से वापस उसी कंपनी को ज्वाइन करने बुलाया गया। स्टीव चाहता तो अपना ईगो दिखाकर दूर रह सकता था, लेकिन उसका सपना कुछ और था, इसीलिए इस बार स्टीव वापस आया एक नए विजन के साथ। और फिर आते उसने एक के बाद एक लॉन्च, iMac, iPod, iPhone, iPad, एक के बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट की लाइन लगा दी स्टीव ने। उसके परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया में ये दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सीईओ नहीं है, बल्कि एप्पल के लिए वो एक लेजेंड है। इसीलिए दोस्त, जब दुनिया कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, अपने सोच को रिफ्रेम करके बस अपने आप से बोलो कि ये तो बस शुरुआत है। शायद ये बात एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी पता